नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं व्याकरण विधि का नवम अध्याय जिसका नाम है समास परिचय। आज की क्लास में हम समास परिचय को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास परिचय। समसनम इति समासः। समसनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना। यथा गायने कुशलाः, यानी गायन कुशला। इसी तरह राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। पदों में विभक्ति लोप, सीता च रामश्च, सीतारामों में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एव धनम यस्य सह, विद्या धनः पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुषः, सीतारामो तथा विद्याधन पद बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। यथा खेचरः, युधिष्ठिरः, वनेचरः आदि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष के दो उपभेद भी हैं, कर्मधारय एवं दिगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद हैं। तो पहला हम देखेंगे अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही साथ प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। यथा यथाशक्ति, शक्तिम अनति क्रम्य। निर्विघ्नम, विघ्नानाम् अभावः। उपगंगम, गंगायाः समीपम। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। अगला है प्रत्येकम, एकम एकम इति। प्रतिगृहम, गृहम गृहम इति। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम् अभावः। उपनदम, नद्याः समीपम। प्रत्यक्षम, अक्षरोः प्रति, अक्षरो प्रति। परोक्षम, अक्षरो परम। तो ये अव्ययी भाव के एग्जाम्पल थे और इतने एग्जाम्पल आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है क्योंकि ये आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। अगला समास है तत्पुरुष समास। अब देखिए इसमें क्या है। इस समास में प्रायेण उत्तर पद की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। उदाहरण है शरणम आगतः, यानी शरण में आया हुआ, तो इसका हो जाएगा शरणागतः। शरणम प्राप्तः, शरण प्राप्तम। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः। तो इसमें द्वितीया तत्पुरुष है। अब हम तृतीया तत्पुरुष का देखेंगे। पित्रायुक्त, पितृयुक्तः। सर्पेण दष्टः, सर्पदष्टः। शरेण विद्धः, शरविद्धः। अग्निना दग्धः, अग्निदग्धः। धनेन हीनः, धनहीनः। विद्याहीनः, विद्याहीनः। तो इन सब में तृतीया तत्पुरुष है। फिर है भूताय बलिः, भूत बलिः। दानाय पात्रम, दान पात्रम। यूपाय दारु, यूप दारु। स्नानाय ईदम, स्नानार्थम। तस्मै ईदम, तदर्थम। इसमें चतुर्थी तत्पुरुष है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है उसको याद कर लीजिए। फिर है पंचमी तत्पुरुष का उदाहरण। चौरात भयम, चौर भयम। रोगात मुक्तः, रोग मुक्तः।
अश्वात् पतितः अश्वपतितः, स्वर्गात् पतितः स्वर्गपतितः, सिंहात् भीतः सिंहभीतः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, देवानां पतिः देवपतिः, नराणां पतिः नरपतिः, देवस्य पूजा देवपूजा, सुखस्य भोगः सुखभोगः। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। अगला है युद्धे निपुणः युद्ध निपुणः, ये सब सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण है। कार्ये कुशलः कार्य कुशलः, शास्त्रे प्रवीणः शास्त्र प्रवीणः, जले मग्नः जलमग्नः, सभाया पंडितः सभा पंडितः, इसमें सप्तमी तत्पुरुष है। अगला है न धार्मिकः अधार्मिकः, न सुखम असुखम, न आदि अनादि, न सत्यम असत्यम, इसमें नच तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो इन भेदों को पहले देखेंगे हम। कर्मधारय समास, इन इन इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके तीन स्वरूप होते हैं। कौन कौन से? कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। फिर कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्मधारय विशेषण विशेष्य, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, विशालः वृक्षः विशाल वृक्षः, मधुरम फलम मधुर फलम, ज्येष्ठपुत्रः ज्येष्ठपुत्रः, कुत्सितः राजा सुराजा, सुंदरः पुरुषः सुपुरुषः, महान च असौ राजा महाराजः। तो ये इतने विशेषण विशेष्य के उदाहरण थे। फिर है घन इव श्याम धन घन श्याम, इसमें उपमान और उपमेय का उदाहरण देखेंगे कर्मधारय में। घन इव श्याम घन श्यामः, कमलम इव मुखम, यहाँ देख रहे हैं आप उपमा की जा रही है उपमान की उपमेय से। कमल मुखम, चंद्र इव मुखम चंद्र मुखम, नरसिंह इव नरसिंहः। फिर है कर्मधारय उभय पद विशेषण, शीतम च उष्णम शीतोष्णम, रक्तश्च पीतम पीतः रक्तपीतः, आदौ सुप्तम पश्चादुत्थितः सुप्तोत्थितः। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण देख लेते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। उदाहरण इसका देख लीजिए। सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्तदिनम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, पंचानाम रात्रीणाम समाहारः पंचरात्रम, चतुर्णाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग भी हो जाता है। उदाहरण त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देख लेते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में च का प्रयोग होता है, जैसे लवश्च कुशश्च लव कुशौ। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के दो रूप माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व समाहार द्वंद्व। अब हम इतरेतर द्वंद्व को देखेंगे। जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। उदाहरण पार्वती च परमेश्वरश्च पार्वती परमेश्वरौ, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च
धर्मार्थ काम मोक्षाः सीता च रामश्च सीता रामौ पुत्रश्च कन्या च पुत्रकन्ये राधा च कृष्णश्च राधा कृष्णौ धनञ्च जनञ्च धनञ्च जनश्च यौवनञ्च धन जन यौवनानि। फिर है समाहार द्वंद्व। जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है वहां समाहार द्वंद्व समास होता है। उदाहरण आहारश्च निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहार। आहार निद्रा भयम। पाणी च पादौ च पाणिपादम। यवाश्च चड़काश्च यवचड़कम। पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम। द्वंद्व समास के संदर्भ में विशेष बातें। हरस्व इकारांत तथा हरस्व उकारांत पद को समस्त पद में पहले रखा जाता है। यथा वायुश्च सूर्यश्च वायु सूर्यौ। द्वंद्व में स्वरादि और हरस्व अकारांत पद को पहले रखा जाता है। यथा ईशश्च कृष्णश्च ईश कृष्णौ। कम स्वर वर्णों वाले पद को पहले रखा जाता है। यथा रामश्च केशवश्च राम केशवौ। हरस्व स्वर वाले पद को पहले रखते हैं। कुशश्च काशश्च कुश कासम। श्रेष्ठ या पूज्य पदों का प्रयोग पहले होता है। माता च पिता च माता पितरौ। पिता की अपेक्षा माता अधिक पूजनीय है। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। विग्रह करते समय इसमें यस्य सह आदि लगाया जाता है। उदाहरण महान्तौ बाहु यस्य सह। महाबाहु यानी विष्णु। दश आननानि यस्य सह। दशाननः यानी रावण। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः यानी कृष्णः। चत्वारि मुखानि यस्य सह चतुर्मुखः यानी ब्रह्मा। चक्रम पाणौ यस्य सह यानी चक्रपाणि यानी विष्णु। शूलम पाणौ यस्य सह शूलपाणि शिवः। चंद्र इव मुखम यस्यासा चंद्रमुखी यानी नारी। पाषाणवत हृदयम यस्य सह पाषाण हृदयम पुरुषः। कमलम इव नेत्रे यस्य सह कमल नेत्रः सुंदर आंखों वाला। चंद्रः शेखरे यस्य सह चंद्रशेखरः यानी शिव। एक शेष द्वंद्व। एक शेष। अब देख लेते हैं एक शेष के बारे में। जहां अन्य पदों का लोप होकर एक ही पद शेष बचे वहां एक शेष होता है। यह समास से भिन्न वृत्ति है। उदाहरण है बालकश्च 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 यानी बालकाः। एक शेष में पुल्लिंग स्त्रीलिंग पदों में से पुल्लिंग पद ही शेष रहता है। माता च पिता च पितरौ। दुहिता च पुत्रश्च पुत्रौ। तो ये सारे आपके कोर्स में इतना समास दिया था तो इसको जरूर देख लीजिएगा। आशा करती हूँ कि इतने में से ही मिल जाएगा क्योंकि इतना ही कोर्स में है। अब इसमें से प्रश्न बनाने चलेंगे तो बहुत सारे प्रश्न समझ से बन जाएंगे लेकिन आप अगर इतना याद करके चले जाएंगे तो आपको बड़े ही आसानी से यहाँ से सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए था नहीं क्योंकि सब कुछ वैसे ही लिखा हुआ है। तो आप इसको 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको एकदम सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।